हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि मेजर एंड माइनर पोर्ट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं एंड देन फिर एक्सप्लेनेशन सुननी है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, जितने भी होंगे मोर देन इनफ होंगे और इतने से क्वेश्चन में से ही 15 to 20 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे इंडिया में सिर्फ 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, और वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि माइनर पोर्ट्स ज़्यादा हैं, वो आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से याद रखने हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 13 मेजर पोर्ट के अगर नाम आपको याद है तो ये क्वेश्चन तो फिर ईजी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखो, पारादीप पोर्ट आपको पता है ओडिशा में मेजर पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में आपको पता है, ये भी एक मेजर पोर्ट है। टूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, ये भी एक मेजर पोर्ट है। और बचा काकीनाडा पोर्ट, ऑफ कोर्स आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है, तो ये मेजर पोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो काकीनाडा पोर्ट होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये तो पारादीप पोर्ट मैं आपको बता चुका हूं, ओडिशा में है। हल्दिया पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। टूटिकोरिन जो है वो हमारा तमिलनाडु में है। और काकीनाडा पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में और भी बड़े सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जो जिनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो काकीनाडा पोर्ट है ये माइनर पोर्ट है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में और कौन से पोर्ट हैं जो आपको याद रखने हैं और जो कि माइनर हैं, जैसे गंगावरम पोर्ट बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में, बट ये माइनर पोर्ट है, ठीक है। नक्कापल्ली, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, ये सारे के सारे, ठीक है, माइनर पोर्ट्स हैं। और ये सारे के सारे कहां पे हैं? आंध्र प्रदेश में। तो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट नहीं था। तो इसमें से जो काकीनाडा पोर्ट था वो मेजर पोर्ट नहीं था, और ये माइनर पोर्ट है। और ये पोर्ट है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में और कौन से माइनर पोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? वो है गंगावरम, नक्कापल्ली, मछलीपट्टनम और कृष्णापट्टनम। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो, अगर पोर्ट्स की बात हो और कोस्ट लाइन की बात ना हो तो कैसा चलेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। कोस्ट लाइन आपको आई होप पता होगा, ठीक है। सो देखो, इसको भी बड़े तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखो, अगर ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिया होगा तो जो आंसर होगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नहीं दिया है, ठीक है, तो आंसर जो होगा वो गुजरात होगा। वैसे अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। ओवरऑल सारे स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो भी ये हमारी स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, जितनी भी हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सब में से जो सबसे बड़ी जिसकी कोस्ट लाइन है वो है गुजरात, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी दिया हो, ठीक है, जो कि हमारी स्टेट नहीं है, यूटी है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर फिर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है। क्लियर। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे साउथ इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि गुजरात हमारा साउथ इंडिया में नहीं आता है, ठीक है। गुजरात जो हमारा वेस्टर्न इंडिया में आता है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे साउथ इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है, तब इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु होगी। बट अगर हम ऐसे सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पे गुजरात आती है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आती है। बट अगर मैं सिर्फ साउथ इंडिया की बात करूं तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगी और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आएगी। और अगर यूटी और स्टेट सबकी बात करूं तो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, उसकी कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी है। तो देखो, एक ही क्वेश्चन कितने डिफरेंट वेज में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और ये तो जो माइनर पोर्ट्स में ऊपर आपको बताया आंध्र प्रदेश की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज कंप्लीटेड 150 ईयर्स इन 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसने अभी 2020 में अपने 150 ईयर्स कंप्लीट किए हैं? मैंने आपको बताया था कि 8070 में ये पोर्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस पोर्ट का नाम है कोलकाता पोर्ट, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में दो मेजर पोर्ट हैं, दैट इज कोलकाता पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट। और मैंने आपको बताया था कि हल्दिया पोर्ट क्यों बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता पोर्ट पे कंजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, मतलब कोलकाता पोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। इसकी वजह से उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, ठीक है। और अब बात करते हैं कोची पोर्ट की। देखो, कोची पोर्ट कहां पे है? केरला में। आपको पता है कोची जगह का नाम है, केरला में आपको पता है, तो यहीं से आइडिया हो जाता है। कांडला पोर्ट, ठीक है, ये हमारा गुजरात में है।
ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये तो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम। ठीक है। और देखो जिसके पीछे भी पट्टनम लगा है, यहाँ पे देखो आपने कृष्णापट्टनम नाम सुना होगा, है ना, मछलीपट्टनम, तो जिनके पीछे भी पट्टनम लगा है वो आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज हैं दोनों, मतलब यहाँ पे शिप्स बनती भी हैं और वहाँ पे रिपेयरिंग भी होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है। और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब देखो इनमें तो मैंने ऑप्शन दिए हैं, बट नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज आल्सो नोन एज, ये आपको मुझे बताना है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को और क्या बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो 13th, मतलब मैंने आपको बताया था कि 13 ही मेजर पोर्ट्स हैं, तो जो 13th बना है वो कौन बना है, कौन सा बना है। देखो ऑप्शन है रत्नागिरी, अलीबाग, करजाट पोर्ट, वधावन पोर्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो वधावन पोर्ट, मैंने आपको बताया था धानुगिरी महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, वहीं उसके पास ही वधावन पोर्ट बना है, जो कि इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है। और ये लैंड लॉर्ड मॉडल पे बना हुआ है। ठीक है। मतलब इसको प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा चलाने के लिए, वही जो भी काम होगा वही करेंगी, बट जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्ट है मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो मोरमुगांव पोर्ट आपका पता है गोवा में है। अब बात करते हैं जाफराबाद पोर्ट। देखो जाफराबाद पोर्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो जाफराबाद पोर्ट जो है वो किस स्टेट में, ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाफराबाद पोर्ट। ठीक है। ये जाफराबाद पोर्ट जो है ये हमारी गुजरात में है और ये माइनर पोर्ट है। ठीक है। तो दो स्टेट के माइनर पोर्ट आपको याद रखने, दैट इज आंध्र प्रदेश और हमारा गुजरात। तो आंध्र प्रदेश के तो मैं बता चुका हूं, तो अभी मैं गुजरात के और बताऊंगा। एक तो हो गया जाफराबाद, दूसरा है मुंद्रा। मुंद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंद्रा। फिर है पीपावाव, जाफराबाद तो मैं बता चुका हूं, दहेज और नावलखी। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे गुजरात में और ये माइनर पोर्ट्स हैं। सो देखो इस छोटी सी वीडियो में हमने क्या किया कि सारा का सारा रिवाइज किया। वैसे और बहुत सारे बन सकते हैं, तो ऐसे मैं छोटी छोटी वीडियोस और लाता रहूंगा। ठीक है। तो बट प्लीज पहले आप खुद अटेम्प्ट करना एंड देन फिर एक्सप्लेनेशन सुनना। क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है बार बार, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे और ये चीजें आपके दिमाग में मतलब ताजा रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।